नमस्कार दोस्तों। आज की इस एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग में हम बात करेंगे नेवल डिस्प्लेसमेंट की। दोस्तों, अगर नाभि खिसक जाए तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका शायद दवा से उपचार नहीं होगा। बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी नाभि खिसकने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है। नाभि अगर ऊपर को खिसक जाती है तो यूरिन को और मोशन को पास करना मुश्किल हो जाता है, और अगर यही नाभि नीचे को खिसक जाए तो बार बार मोशन आता है और यूरिन कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। नाभि अगर डायगोनली खिंच जाती है तो पैर में सियाटिका और कंधे में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दोस्तों, लॉन्ग टाइम तक अगर नाभि अपनी जगह पर ना रहे तो शायद बहुत सारा असंतुलन हमारे शरीर में हो जाता है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का सेंटर है और उसकी अलाइनमेंट मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स की अलाइनमेंट। तो नाभि को किस तरह से सेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे। उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि हम किस तरह चेक करें कि हमारी नाभि खिसकी भी है या नहीं। कहीं हम किसी भ्रम या वहम में तो नहीं है कि मेरी नाभि खिसकी हुई है। तो दोस्तों, अगर नाभि खिसकी है तो आप चेक भी कर सकते हैं, और अगर नाभि खिसकी है तो उसे सेट भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय यही है। उसके लिए सबसे पहले नाभि आपकी खिसकी है या नहीं, आपको अपनी दोनों मिडिल फिंगर की लेंथ को नाप लेना चाहिए। आप क्या करेंगे, एक जिम्मी लेंगे या स्केल लेंगे, एक स्केल भी ले सकते हैं आप। उस स्केल से आप देखें, ये जो मिडिल फिंगर है इसकी जड़ पर आप स्केल को रखेंगे और टॉप तक उसको नाप लेंगे। सेम जहां तक मार्किंग आ गई, सेम उसी को आप दोबारा दूसरी फिंगर पर इस तरह रखेंगे और उसकी टिप को मिलाएंगे। अगर तो दोनों मिडिल फिंगर का साइज एकदम एग्जैक्ट बराबर आता है तो आपकी नाभि बिल्कुल सेट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर साइज थोड़ा भी बड़ा और छोटा है तो खैर चिंता करने की जरूरत तो तब भी नहीं है, लेकिन उसे सेट करने की जरूरत अवश्य है। तो जब इम्बैलेंस निकल आए तो किसी भी हाथ का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट मिडिल फिंगर लंबी निकली है तो राइट मिडिल फिंगर पर इलाज करना है, या लेफ्ट मिडिल फिंगर लंबी निकली है तो उस पर इलाज करना है। हाथ आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब कौन सा बिंदु लेना है दोस्तों, उसको सीखते हैं। ये एक्यूप्रेशर की जिम्मी है, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, इसका एग्जैक्ट सेंटर लेंगे और यहाँ पर ये जो आपकी दो रेखाएं होती हैं इससे जरा सा ऊपर यहाँ पर इस बिंदु पर आपने प्रेशर देना। एक, प्रेस एंड रिलीज। दो, प्रेस एंड रिलीज। तीन, प्रेस एंड रिलीज। चार, प्रेस एंड रिलीज। पाँच, प्रेस एंड रिलीज। ये 5 बार आपने उसको प्रेस करना है और रिलीज करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉइंट है जिसको मैंने अभी प्रेस किया, और प्रेस करने के इमीडिएट बाद आप दोबारा स्केल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जिम्मी को रखा हुआ है, तो आप देखेंगे दोबारा पुनः मिला के अपनी दोनों मिडिल फिंगर को, तो उनका साइज बराबर आ जाएगा। इसका मतलब नाभि आपकी सेट हो गई। नाभि तो शायद आपने कई जगह से कई बार सेट कराई होगी, मलवाई होगी और वो अपनी जगह पर आ जाती होगी, लेकिन पुनः खिसक जाती है। तो हम एक्यूप्रेशर में दोबारा नाभि ना खिसके उसके लिए क्या करते हैं, तो एक डॉक्टर टेप ली जाती है और डॉक्टर टेप पर एक हम चक्रा मैग्नेट लगाएंगे। चक्रा मैग्नेट में ध्यान रखिए, अभी जो आपको दिख रहा है वो येलो साइड बाहर को और वाइट साइड अंदर को दिख रही है। यह स्किन को टच करेगी। मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, और लगने के बाद आपका मैग्नेट इस तरह दिखेगा, जैसे छोटा येलो मैग्नेट अंदर को है और वाइट बड़ा वाला मैग्नेट बाहर को है। इसे कहते हैं सिडेशन का चक्रा। ये मैंने सिडेशन का चक्रा लगाया है। चाइनीज एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है CV8 उस पर। दोस्तों, इसको 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक हाथ पर लगाए रखा जा सकता है, और मेरा सजेशन है कि इसको हफ्ते से 15 दिन तक लगातार रोज अपने हाथ पर पहले जिम्मी से प्रेशर दीजिए, फिर 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक
इसको लगा के रखिए। दोस्तों, आप जब इस ट्रीटमेंट को करना शुरू करेंगे, आपको अपने पेट में एक अलग ही हल्कापन महसूस होना शुरू होगा। जो पेट में ब्लोटेड फीलिंग आती थी, अनइजीनेस की फीलिंग आती थी, खाना खाते ही मोशन की फीलिंग आती थी, या खाना खाते ही पेट एकदम ऊपर तक भर जाने की फीलिंग आती थी, इन सभी सिम्टम में आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, पहले आप चेक कर लेंगे कि आपकी नाभि बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर इम्बैलेंस्ड है तो इस विधि से उपचार कर लेंगे, और अगर बैलेंस्ड है तो कौन सा ऑर्गन कहाँ पर आता है ये पहले की वीडियोस में आप सीख चुके हैं। तो कौन से ऑर्गन में डिस्टरबेंस है उसका इलाज करके आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्यूप्रेशर एक ऐसी विद्या है जो शायद बहुत सारे ऐसे रोग जिनके साथ आप जीवन जी रहे हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत से लोग इसका लाभ उठा सकें। आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।